नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 10th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रूट 2a का परिमेय संख्या है, इसको मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न आपसे आप में क्वेश्चन को लिखे होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें नहीं बना पाते हैं बच्चे, तो इसके लिए मैं एक वीडियो केवल ला रहा हूँ। आप इसे जरूर देखिएगा और इसे प्यार जरूर दीजिएगा। आइए इसका सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करना है कि ये जो दिए गए हैं ना, वो उल्टा मानना है। क्या मानना है? उल्टा मानना है। क्यों? क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, तो हमें सबसे पहले परिमेय संख्या लानी होगी। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले मान लेते, माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो आप एक बात और ध्यान रखेंगे, रूट 2 इज इक्वल्स टू होगा, परिमेय संख्या होता है p अपॉन q। जहां लिखिएगा तथा q कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और 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 इसका सह अभाज्य गुणनखंड, सह अभाज्य गुणनखंड एक और जहां 2 नॉट इक्वल टू 0। इतना बच्चों अगर कर लेते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने। इतनी बात अगर क्लियर है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फंसते हैं कि सर हम क्या लिखें। तो देखो बच्चों, p और q एक धनात्मक संख्या है, तो इसीलिए हम इसे लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक, और इनका जो सह अभाज्य गुणनखंड है वह है 1, सह 1 है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब हम यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ क्या कर लेंगे? वर्ग करें। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग किया जाए, आप रूट 2 का स्क्वायर करोगे इज इक्वल्स टू p बटा q का होल स्क्वायर करो। आप लिख पाओगे कि रूट से स्क्वायर जब हट जाएगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 बचेगा और ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन q। q को मैं इधर लेके आता हूँ, आप कहोगे सर 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। यदि मैं बोलूं कि आप q स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे बच्चों, तो कहोगे सर p स्क्वायर बटा 2 लिखेंगे सर। क्लियर है? एक और बात है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 2 जो है वो p स्क्वायर को विभाजित कर, ये 2 जो है वो p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो हम लिखेंगे, इसीलिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगा दिया, लिखेंगे 2p स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए इसलिए जो भी p को विभाजित करेगा, क्लियर हुआ? करेगा। इक्वेशन नंबर ये आपका ए हो गया, इक्वेशन नंबर ए। आइए अब मानते हैं, माना कि p इज इक्वल्स टू 2k मान लेते। देखना यहाँ पर ध्यान देने कि जब यहाँ पर आप 2 देख रहे हैं तो 2 ही मानेंगे, और ये p और q दिया गया है तो कोई अलग टर्म मान सकते हैं, या तो क्या मान लीजिए, m मान लीजिए, n मान लीजिए, आप अलग मान सकते हैं। तो हमने यहाँ p इज इक्वल्स टू 2k मान लिया।
अब समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आप देख पा रहे हो कि Q इज इक्वल्स टू है पी स्क्वायर अपॉन 2। तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे 2k का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो अब यहाँ से हम आप लिख पाओगे कि स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर अपॉन 2। 2 2 जा 4, 2 बार में कट गया तो स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 2। ये हम लिख पाएंगे कि k स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर अपॉन 2। इसलिए इसलिए 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित विभाजित करता है। इसलिए 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 वो भी क्यू को विभाजित करेगा। क्या मेरी बात क्लियर हुआ? कि कोई इक्वेशन नंबर बी। अब ए और बी से पता चलता है कि पी और क्यू का सह अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूव्ड हो। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं कि आप इसे समझिए। कह रहा है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या को हम उल्टा मान लेंगे कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। पी और क्यू का जो सह अभाज्य गुणनखंड 1 होना चाहिए, और दोनों तरफ जब वर्क करते हैं तो हमारे पास जो मान आया वो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 भी पी को विभाजित करेगा। मान लेंगे, अब इसको मानेंगे क्योंकि अब क्यू को भी अब विभाजित करवाना है। ठीक है, पी को मैंने विभाजित करवा दिया, अब क्यू को विभाजित करवाएंगे। तो पी इज इक्वल टू 2 के मान लिया समीकरण नंबर 1 से। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पी के स्थान पर 2 के माना है, तो 2 क्यू रख दिया, स्क्वायर कर दिया तो 2 दूना 4 हो जाएगा। के स्क्वायर 2 से काट दिया तो 2 के स्क्वायर। यदि के स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 होगा। यहाँ देखिए 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 भी क्यू को भी विभाजित करेगा। ए मतलब ये वाले ए हैं, और ये बी से हमें ये पता चलता है कि पी और क्यू का सहअभाज्य गुणनखंड क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। इसीलिए हमारी मान्यता क्या हो गई? गलत हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी जो अभाज्य गुणनखंड है वह 1 आना चाहिए, आया कितना? 2। इसीलिए हमारी अभाज्य गुणनखंड इसलिए हमारी मान्यता क्या हो गई? गलत हो गई। अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि समझ में आ गया होगा तो हमें उम्मीद है बच्चों कि आप लाड़ प्यार दुलार आप इस चैनल को जरूर दीजिएगा। तो आप सभी बच्चों से यही आग्रह है कि सभी बच्चे इसे ज्यादा से ज्यादा प्यार दे, स्नेह दे, और आप सबों के लिए मैं इसी प्रकार के कंटेंट जो है वो लाने का प्रयत्न करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।